गहलोत जी अब रिटायरमेंट लेंगे, उनका हो गया जो होना था, अब हो गया काम। क्या गहलोत जी के बेटे खुद कह रहे हैं कि मेरे पापा चुनाव हरवा रहे हैं, हमारे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ईडी के छापे पड़ रहे थे। जब चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो छापे भी पड़ेंगे भाई साहब। आपके घर नहीं पड़ा, मेरे घर नहीं पड़ा, हम शरीफ लोग हैं। कर दिया सरकार ने, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट के लिए बोला था कांग्रेस वालों ने कि सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्होंने इस तरह से गुजरों से और जाटों से वोट प्राप्त किया था। इस बार इनके लिए वोट नहीं देगी। गुजर संभाग में गुस्सा है क्योंकि सचिन पायलट ना बनाया। गहलोत को विधायकों ने बहुत बुरी तरह से लूटा है, और लूटा कहाँ से? आंगनवाड़ी से लेकर के एसडीएम तक को नहीं छोड़ा। कम से कम हमारी नदवई से 20,000 करोड़ लूट के ले गया है। 20,000 करोड़ कैसे? एक एक बच्चा पे ट्रांसफर करने के लिए 3-3 लाख रुपए। हमारे उसको लूट लिया, तहसील को, विधानसभा को लूट लिया। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? मेरे को आप ये बता दें कि कौन सा पेपर था जो लीक नहीं हुआ, इन्होंने नहीं बेचा। 70 यूनिट का बिल आता था, अब 250 यूनिट का बिल आता है। कहाँ हो गई, आप बताओ। कांग्रेस कहती है हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, ये भी सस्ता नहीं करते हैं। सब्सिडी के माध्यम से ये पब्लिक बनाते हैं, और जब हम सब्सिडी के बैंक में खाते में जाते हैं तो उसमें सुन नहीं बोलती है। माहौल है आज प्रधानमंत्री बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी सारी की सारी सीटें। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, सचिन पायलट के नाम पर यहाँ पर पहले वोट मांगा गया था, इस समय क्या समीकरण लग रहा? इस समय पे इस बार मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है। सचिन पायलट का फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा। सचिन पायलट का पहले नाम यूज किया था, उसको कुछ पद दिया नहीं, इससे अच्छी खासी गुर्जर समाज में भी नाराजगी है। इस बार पूरा गुर्जर समाज भी बीजेपी के साथ है। तो जाट गुज्जर पूरी तरह बीजेपी के साथ? जाट गुर्जर 3600 कौम सब बीजेपी के साथ हैं इस बार। पूरी की पूरी बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। तो गहलोत का क्या होगा? गहलोत जी अब रिटायरमेंट लेंगे, उनका हो गया जो होना था, अब हो गया काम। क्या गहलोत जी के बेटे खुद कह रहे हैं कि मेरे पापा चुनाव हरवा रहे हैं, हमारे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ईडी के छापे पड़ रहे थे। जब चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो छापे भी पड़ेंगे भाई साहब। आपके घर नहीं पड़ा, मेरे घर नहीं पड़ा, हम शरीफ लोग हैं। कर दिया सरकार ने, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये कांग्रेस सरकार ने। किसकी सरकार? बीजेपी बीजेपी भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जनता पहुँच रही है। तो हमारे साथ बहुत सारे सर, आप क्या किसान हैं आप? किसान। जी, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? किसान की समस्या हैं जो कांग्रेस सरकार ने कुछ बना दी हैं, उनके बारे में हम रखेंगे। तो क्या लग रहा, पहले कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने वोट दिया था, यहाँ पर क्यों दिया था? वो तो सचिन पायलट के लिए बोला था कांग्रेस वालों ने कि सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्होंने इस तरह से गुजरों से और जाटों से वोट प्राप्त किया था। इस बार इनके लिए वोट नहीं देगी। कोई भी समाज नहीं दे रहा, ना गुजर दे रहे हैं, ना जाट दे रहे हैं। तो सचिन पायलट के नाम पे जो ठगी की थी, हाँ, सचिन पायलट के नाम पे ठगा गया था पहले, इस बार नहीं है, सब बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। मोदी जी के आने से क्या होगा फिर? मोदी जी के आने से और माहौल मजबूत होगा। अच्छा, तो पिछली बार तो यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, इस समय क्या होगा? वो सुपड़ा साहब कांग्रेस का होगा। अच्छा जी सर, क्या नाम? विनोद कुमार। क्या होगा इस समय? बढ़िया होगा, भी ये भी आएगी तो यहाँ, और क्या होगा? बीजेपी आएगी। हाँ, गहलोत का क्या होगा फिर? काजू ना मट्टी खराब होगी उसकी तो। अच्छा, हाँ बैटरी खराब। हाँ। हाँ जी सर, नाम पदम सिंह भैया। अच्छा, अभी यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो भाषण दे सकें भैया पूरे। अच्छा, हाँ, तो दीजिए, भाषण दीजिए। के मोदी राज सबसे बढ़िया राज न्यो रहो को विदेशन में छवि देख रहे हैं टीवी इन पे। हम वैसे जाने ना, तुम थोड़े जाने नहीं। और जो कुछ तरक्की हुई है, तरक्की तो पहले ही रह रही है देश में, पर यहाँ ने विशेष तरक्की कर रही है भैया। हाँ, अब 6,000, हम तो किसान हैं, 6,000 आवे, अब कल लिखे बा घोषणा पत्र में 12,000 रह गए। तो भाई 12,000 अंते हम किसानन को तो फर्क पड़ा है भाई। तो मोदी सबसे बढ़िया शासक चल रहा है किसानन के हितैषी। तो सचिन पायलट पहले यहाँ पे कांग्रेस ने सीएम का वो दिया था लालच, अब जाट गुजरों ने एक तरफा वोट दिया था, इस समय क्या होगा यहाँ? अब यहाँ में थोड़ा सा चक्कर पर को
चक्कर ही पर गो के सचिन को अगर ये 2.5 साल दे देते तो मतलब ये राज थम जाता। अब ये 2 टूक बन गए, गुजर अलग क्या है, गहलोत हटा दो। ये है गहलोत से गुस्सा है सारे गुज्जर। गुजर संभाग में गुस्सा है क्योंकि सचिन पायलट ना बनाया। हमारे जाट समुदाय में कोई गुस्सा ना है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ से कौन फिर राजस्थान से सीएम बनना चाहिए? राजस्थान के सीएम की घोषणा पहले पार्टी करे, हम फिर निर्णय लेंगे। कई बढ़िया है, कई बढ़िया। जब पार्टी पे ही निर्णय ना आए रो तो हम जैसे इन पे ना हुए। तो यहाँ क्या समस्या क्या क्या है गहलोत सरकार में? गहलोत सरकार में समस्या का चुनाव बड़े राम को राज रहे हो बढ़िया, पर भ्रष्टाचार इतने कहेगो भैया कि बिना पैसा आए कोई एक काम ना करे, एक चपरासी ना सुधर लिए बिना पैसा काम ना करे। बलात्कार बहुत हुए, हाँ क्राइम और बलात्कार बहुत हुए, अत्याचार इतना भारी है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा रहा, सुनिए मेरी बात गौर से। उसमें अकेला उसने कुछ नहीं किया। किसने? तुम्हारे उसने गहलोत ने। उसका शासन सब विधायकों ने ले लिया अपनी मुट्ठी में, और विधायकों ने टोटल जितनी भी विधानसभा थी उनको लूटा है, बहुत बुरी तरह से लूटा है। मेरी हाँ, गहलोत के विधायकों ने बहुत बुरी तरह से लूटा है। और लूटा कहाँ से? आंगनवाड़ी से लेकर के एसडीएम तक को नहीं छोड़ा। ढकेल वालों पर से कमीशन लिया, मतलब आंगनवाड़ी से लेकर के एसडीएम तक को नहीं छोड़ा। इतनी लंबी लूट करी है। और मैं नदवे विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, और हमारी नदवे विधानसभा में जो विधायक अवाना रहे उन्होंने बहुत तगड़ी लूट मचाई। वहाँ किसी भी कर्मचारी को नहीं छोड़ा, बहुत लंबी लूट की उसने। कम से कम हमारी नदवई से 20,000 करोड़ लूट के ले गया। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, कम से कम 20,000 करोड़ लोग लेके गया है वो। हाँ, एक बच्चा पे से 3-3 लाख रुपए, कैसे एक बच्चा पे ट्रांसफर करने के लिए 3-3 लाख रुपए। हाँ, और हमारे समाज में कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। समाज में ईर्ष्या पैदा कर दी, मूर्तियों के माध्यम से हमारे समाज का नाश कर दियो। उन्हें हमारे पहले समाज जातिवाद फैला दियो नहीं, हम सब जाति मिलके एक ही समाज का काम करते थे। आज सब समाजों में अलग अलग ईर्ष्या बना दी अवाना जी ने। तो आप क्या चाहते हैं, उनको उखाड़ना फेंकना? हाँ, उखाड़ना फेंक रहे हैं। कम से कम जगत सिंह जी को, हमारे कुंवर जगत सिंह जी को 50,000 वोटों से राजस्थान में पहले नंबर की जीत होगी। राजस्थान में पहले नंबर की जीत होगी कुंवर जगत सिंह की। हाँ जी, नदवे विधानसभा से। नदवे विधानसभा से। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ? ज्यादा और क्या समस्या? हमारे उसको लूट लिया, तहसील को, विधानसभा को लूट लिया। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? हाँ, और वो कहता है विकास अपना किया है। 20,000 करोड़ को लूट के ले जा रहा है, विकास अपना कर लिया, जनता खोखली कर दी उसने। हाँ हाँ जी, ठेली लगाते मार्केट में, उनसे भी कमीशन लिया है, लूट लिया। हाँ, ठेली वालों से। तहसीलदारों को मतलब ये ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे यहाँ से, 5-5 दिन में तहसीलदारों को ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, 5-5 दिन के अंदर तहसीलदार को ट्रांसफर कराया अवाना ने, एक भी नहीं छोड़ा है उसने। गुजर तहसीलदार, अब मतलब जातिवाद इतना फैला दिया उसने कि थोड़े छोटे से कर्मचारी लेकर ऊपर तक कर्मचारी उसने पूरा एक में कर दिया पूरा। इतना जातिवाद फैला दिया उसने। एक सेकंड और मेरी सुनिए। वो कहता है मैं विकास पुरुष हूँ। विकास के नाते हूँ आपको। हमारी पंचायत समिति को उसने एक दिन नहीं चलने दिया, नगर पालिका को एक दिन नहीं चलने दिया, किसी भी ग्राम पंचायत में उसने 1 रुपया नहीं दिया अपने कोष से, किसी भी ग्राम पंचायत को। टोटल लूटने का काम किया। कहाँ विकास? तुम्हारा ये जाटअप बना था अपना PWD का मंत्री भजनलाल जी, उसको काम नहीं करने दिया अपनी विधानसभा में। उसने क्या कहा, भाई टेंडर तो वही देगा, उसका अधिकार है। इसने क्या कहा कि मेरे हिसाब से टेंडर लगेंगे और ठेकेदार से कमीशन मैं लूँगा, ना कि तू। हमारे यहाँ विधानसभा में पिछली बार काम हुए हैं, पिछले सत्र में काम हुए हैं, और नहीं पहले ही काम हो जाते थे। 2020 में 18 में चुनाव हुआ, 2020 में काम जारी हो जाते हमारे। इसने काम नहीं होने दिया हमारी विधानसभा में। अच्छा, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहाँ आ रहे हैं प्रचार करने, उस पर आप क्या? कुछ नहीं, उनका तो कुछ है नहीं यार, वे पप्पू है, उनका क्या है? और टोटल झूठे बात। किसानों को तुमने पता है क्या किया किसानों को? पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ा था कि 9 दिन, आप 9 दिन गिनो, 9 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा। भाई साहब यार, अब तक नहीं हुआ, 5 साल हो गए, 1 रुपया किसी का कर्ज माफ किया?
किया हो तो आप बताएं। कांग्रेस वाले गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ये गारंटी। झूठी गारंटी है। देखो मेरी बात सुनिए आप, अब हमारे नया युवा है, मेरी बात सुनो, हम भी युवा ही हैं, आप यूँ समझिए। हमारे बच्चे कहीं जयपुर तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली तैयारी कर रहे हैं। किसान आदमी, मजदूर आदमी कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है, पालन पोषण करता है। मतलब मेरे को आप ये बता दें कि कौन सा पेपर था जो लीक नहीं हुआ, इन्होंने नहीं बेचा। हमारे भरतपुर में सब विधायकों ने पेपर बेचा है। सुभाष गर्ग जी लेके आए। हाँ, सबको पता है, पूरे भरतपुर जिले को पता है। हाँ, पेपर बेचे हैं। तो भरतपुर में बदलाव होगा पूरा 100% 100% अच्छी जीत होगी और बीजेपी की सातों बीजेपी की सीट जाएगी। कमल का फूल संभाग में कमल का फूल खिलेगा। सातों की सातों सीट विधानसभा में यहाँ से कमल का फूल पे ही वोट जाएंगे टोटल। बिजली यूनिट जो उन्होंने माफ की है, पहले 70 यूनिट का बिल आता था, अब 250 यूनिट का बिल आता है। कहाँ हो गई माफ बताओ, कहाँ हो गई माफ? जब 70 यूनिट का बिल आता था पहले महीने में, अब 250 यूनिट का बिल आ रहा है। वो क्या फायदा हुआ उससे? तो राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे राज्य में सस्ता मिलेगा। कहाँ मिल रहा है सस्ता? हमें बताए ना, अब हमें बताओ बिल कहाँ रहा है सस्ता? जब पहले 70 यूनिट महीने आती थी हमारी, अब भी 250 यूनिट कर देंगे। वो कहाँ वैसा कर दिया? बताओ कहाँ रहा? देते हैं, पीछे की जेब से निकाल लेते हैं। कौन निकाल रहा है ये कांग्रेस सरकार हर चीज में करप्शन कर रही है। सरकार कहती है, हम मान लीजिए कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस कहती है हम सिलेंडर 11 सस्ता कर देंगे। ये भी सस्ता नहीं करते हैं, सब्सिडी के माध्यम से ये पब्लिक बनाते हैं। और जब हम सब्सिडी के बैंक में खाते में जाते हैं तो उसमें सुन नहीं बोलती है। मोदी जी ने जो 200 रुपये कम करे उन्होंने हैंड टू हैंड किए, 11 से 9 से मिलो। तो गहलोत सरकार जब मतलब कम कर रही है तो 500 में कर रही है, तो 500 मिलना चाहिए ना सिलेंडर को। सरकार जिसको चुनोगे जो जनहित में होगी, झूठ बोलने वाले को कोई वोट नहीं देगा और ना दे। अरे यूनिट महंगी आ रही है, सस्ता तो है ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है इससे? या तो नरेंद्र मोदी को बढ़िया चल रहा है मामला।